राधे राधे एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान सत्यनारायण का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और भगवान सत्यनारायण के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। भगवान सत्यनारायण का व्रत पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। किसी भी शुभ महीने की पूर्णिमा तिथि से आप ये व्रत करना आरंभ कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, तो आप इसे विष्णु जी के व्रत भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, पूर्णिमा के व्रत करने से मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करके भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। पंडित से भी आप ये कथा करा सकते हैं, लेकिन अगर हर पूर्णिमा को आप पंडित जी को घर बुलाकर ये कथा ना भी करा पाए तो आप स्वयं भी ये कथा कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद देखिए, थोड़े से चावल का आसन देकर हम सत्यनारायण भगवान की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास सत्यनारायण भगवान का है, आप उन्हें विराजमान कर लें। तो देखिए, ये मैं सत्यनारायण भगवान की फोटो है मेरे पास, इसको मैं चौकी पर विराजमान कर लूंगी। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। भगवान सत्यनारायण के व्रत में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। तो सत्यनारायण भगवान के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। इसके लिए आप तांबे का या पीतल का कोई भी कलश ले लीजिए, उसे कंठ तक जल से भर लें। जल में आप गंगा जल अवश्य मिश्रित करें। इसके बाद देखिए, हम जो कलश हमने लिया है उस पर मोली जरूर बांध लेंगे। कलश के कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो आप उस पर मोली जरूर बांध लें। मैं यहाँ पर कलश के कंठ पर मोली बांध रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। मोली बांधने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे। आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं या हल्दी की गांठ अगर आपके पास है तो वो डाल लीजिए। इसके बाद थोड़ी सी हम इसमें रोली डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी रोली डाल दूंगी। उसके बाद हम एक सुपारी डालेंगे। थोड़े से हम यहाँ पर अक्षत यानी कि चावल डाल देंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल हमें लेने हैं, और कुछ फूल डाल देंगे। तो इस तरह से हमने कलश तैयार कर लिया है। इसके बाद देखिए, भगवान जी के सीधे हाथ की तरफ हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और उसके ऊपर हम ये कलश रख देंगे। आप चाहें तो आप सत्यनारायण भगवान के बिल्कुल सामने भी कलश की स्थापना कर सकते हैं या सीधे हाथ की तरफ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम पंच पल्लव लगाएंगे कलश में। तो यहाँ पर मैंने अशोका के पत्ते लिए हैं। आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं या फिर आप आम के 5-7 पत्ते तिलक करके कलश में सजा दीजिए। कलश में पत्ते सजाने के बाद हम इसके ऊपर कोई भी ढक्कन लगाएंगे और उसको हम चावल से भर देंगे। इसको पूर्ण पात्र बोला जाता है। इसके बाद देखिए, चावल से इस पात्र को भरने के बाद हम इसके ऊपर नारियल रखेंगे। तो नारियल हमने ले लिया है, नारियल पानी वाला होना चाहिए। उसके ऊपर देखिए, हम इस तरह से कलावा बांध देंगे और इसका नारियल का मुख अपनी तरफ रखते हुए हम कलश पर रखेंगे। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो जाती है। कलश की स्थापना करने के बाद हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और उस पर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। तो देखिए, इस तरह से हमारी चौकी तैयार हो गई है। अब हमें पूजा प्रारंभ करनी है। पूर्णिमा पर जब आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करें तो सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे। जल के छींटे लगाते हुए हमने शुद्धिकरण कर लिया है। उसके बाद हमें देसी घी का दिया जलाना है। दिया जलाकर भगवान सत्यनारायण के सामने संकल्प करें कि हे सत्यनारायण भगवान, हम आपके इतने व्रत करना चाहते हैं, आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करें और व्रत पूर्ण होने में हमारी सहायता करें। उसके बाद देखिए, सबसे पहले वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है। कलश पर हमने पहले ही कलावा बांधा हुआ है। इसके बाद हम विष्णु भगवान को यानी सत्यनारायण भगवान को कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले चंदन से तिलक करेंगे, फिर रोली से तिलक करेंगे। कलश पर हम स्वास्तिक बनाएंगे, तो आप चंदन से या रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। किसी कारणवश अगर आप सुबह ये पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय भी भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन घर के सभी सदस्य मिलकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। पति पत्नी अगर साथ में मिलकर ये पूजा करते हैं और भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं तो उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान सत्यनारायण के व्रत में पूरा दिन व्रत करके शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण किया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है।
पूजा में जनेऊ जरूर समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को, सत्यनारायण भगवान को जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो आप कलावे से भी 7 बार लपेटकर जनेऊ बना सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, सत्यनारायण भगवान के व्रत में आटे को भूनकर उसमें मीठा मिलाकर और फिर केले काट के इस तरह से भोग बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है। इसी प्रसाद का भोग लगाया जाता है। जिसने भी व्रत किया है वो भी शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देके पहले ये प्रसाद ग्रहण करता है, उसके बाद खाना खाना होता है। और देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रसाद अलग से गणेश जी के लिए निकाल लिया, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती, तो गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे। और ये हम तुलसी युक्त भोग जो है वो सत्यनारायण भगवान को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हमें पंचामृत बनाना है, तो यहाँ पर मैंने पंचामृत बना लिया है। जो भी भोग आप भगवान सत्यनारायण को समर्पित करें उसमें तुलसी अवश्य लें। इसके साथ ही आप केले का भोग समर्पित कर सकते हैं, या जो भी ऋतुफल आपके पास है आप वो समर्पित कर सकते हैं। लेकिन आटे को भूनकर जो ये पंजीरी बनाई जाती है, ये भोग आपको अवश्य समर्पित करना है। साथ में पंचामृत समर्पित करना है। इसके अलावा आप कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, भोग समर्पित करने के बाद हम सभी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और अब हम सत्यनारायण की कथा करेंगे। तो कथा की पुस्तक आप जरूर ले आएं। अगर आप पूर्णिमा के व्रत करते हैं, भगवान सत्यनारायण के व्रत करते हैं, तो कथा की पुस्तक आपके पास जरूर होनी चाहिए। आप ये पुस्तक जरूर ले आएं। इसमें से आप कथा पढ़ सकते हैं। कथा पढ़ने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथ में फूल और चावल ले लें। तो थोड़ा एक सीधे हाथ में हम फूल लेंगे और चावल ले लेंगे। इसके बाद हम भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पढ़ेंगे। तो देखिए, कथा यहाँ से हमने पहले अध्याय से शुरू करनी है पढ़नी, और उसके बाद पूरी कथा हम पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद जो हमने फूल और चावल लिए हैं, ये हम भगवान सत्यनारायण को समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरी कथा सुनाई है। आप चाहें तो आप वहां से कथा सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद हम जो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की जो पुस्तक है वो चौकी पर ही रखेंगे। भगवान सत्यनारायण को तुलसी समर्पित करेंगे और उसके बाद हम करेंगे आरती। तो देखिए, यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान सत्यनारायण की आरती करेंगे। आरती आपको पुस्तक में मिल जाएगी, जो सत्यनारायण व्रत कथा है, इसके अंत में आपको आरती मिल जाएगी। आप वहां से आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी सत्यनारायण व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा के बाद जो जल लिया है हमने, ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी प्रसाद हमने लिया है वो सभी को आप प्रसाद बांट दें। थोड़ा सा प्रसाद जो व्रत कर जिसने किया है वो अपने लिए रख ले, ताकि शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप ये प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकें। और सारा प्रसाद हम सभी को बांट देंगे। जो आपने फल अगर समर्पित किए हैं तो वो फल भी आप सभी में बांट दीजिए। इसके अलावा देखिए, अगले दिन हमें चौकी उठानी है, उसी दिन नहीं उठानी है। जब आप चौकी उठाएंगे तो जो भी जनेऊ है, जो दक्षिणा है, वो आप किसी को भी दान कर दीजिए। और जो हमने कलश स्थापित किया है, ये सारा जल कलश का आप तुलसी में समर्पित कर सकते हैं, तुलसी में सींच सकते हैं। और जो आपने नारियल रखा है, नारियल आप काटकर सभी को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। महिलाएं नारियल नहीं काटती हैं, आप किसी भी पुरुष से नारियल कटवा सकते हैं। उसके बाद प्रसाद स्वरूप आप इस नारियल को बांट दीजिए, या आप किसी मंदिर में भी चढ़ाकर आ सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जितने भी फूल पत्ते आपने पूजा में प्रयोग किए हैं वो आप सभी किसी गमले में डाल दें या किसी भी पेड़ के नीचे डाल दें, ताकि वो उसमें खाद बन जाए। इधर उधर हमें पूजा की कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। जो भी सामग्री हमने यूज की है उसको हमें इधर उधर बिल्कुल भी नहीं डालना है। दोस्तों, भगवान सत्यनारायण का व्रत करना बहुत ही सरल होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है, पूजा की जाती है। उसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद आप भोजन करें, यानी व्रत का पारण करें। अगर किसी कारणवश आप सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप ये पूजा करें तो घर के सभी सदस्य वहां पर हों, ताकि सभी को इस पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो सके। भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से भगवान सत्यनारायण की संपूर्ण व्रत कथा सुन सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।